नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजपूत टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक खराब इलेक्ट्रिक इमर्शन वाटर हीटर को घर पर ही आप किस प्रकार से आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक इमर्शन वाटर हीटर रखा हुआ है जो कि ख़राब हो गया है। तो इसे हम आपको सबसे पहले सीरीज टेस्ट लैम्प से चेक करके आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो वाटर हीटर के जो 3 पिन टॉप है, इसके जो लाइन और न्यूट्रल वाला जो टर्मिनल है, यहाँ पे हम सीरीज से टेस्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपका जो बल्ब है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। जो सीरीज बल्ब है ये बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि ये हमारा जो वाटर हीटर है ये इसका जो इंटरनली ये ओपन हो गया है। तो अब इसमें ये कॉर्ड की प्रॉब्लम है या फिर जो हमारा हीटर कॉइल है ये ओपन हो गया है। ये अब हम इसे ओपन करके चेक करेंगे। तो हम आपको मल्टीमीटर से भी इसे टेस्ट करके बता देते हैं। तो मल्टीमीटर से टेस्ट करने के लिए हम इसे बजर रेंज में रख लेते हैं। अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई बीप नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं आ रही है, यानी ये बिल्कुल ओपन है। तो मीटर से भी इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं इसे। अब हम इसे यहाँ से इन दोनों स्क्रू को ओपन कर लेंगे। ये हमने दोनों स्क्रू ओपन कर लिए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर जो एक आपका जो न्यूट्रल वाला जो वायर है, ये देखिए यहाँ से ये ओपन हो चुका है। ये देखिए पूरा बर्न होके डिस्कनेक्ट हो गया है। और जबकि हमारा जो अर्थ वाला वायर है ये बराबर कनेक्ट है, और जो हमारा फेस वाला वायर है ये भी यहाँ पे बराबर कनेक्ट है। बट यहाँ पे जो पूरा इसमें कार्बन आ चुका है और ये पूरा बर्न हो गया है। तो इसे अच्छी तरह से हम छील के यहाँ पे लगाएंगे और इसे हम इसकी कॉर्ड को हम टेस्ट भी कर लेंगे कि कहीं से ये जो कॉर्ड है ये ओपन तो नहीं हो गई है, या इसकी जो कॉइल है इसके भी हम टेस्ट कर लेंगे कि ये कॉइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम मीटर से इसकी जो कॉइल है उसे चेक कर लेते हैं और इस कॉर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो मीटर को हम बजर में सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बजर रेंज में हमने मीटर को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम सबसे पहले कॉइल को टेस्ट कर लेते हैं। जो हीटर कॉइल है ये ख़राब तो नहीं हो गई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए, ये तो कुछ कंटिन्यूटी आ रही है इसमें, बट चूंकि स्पार्क ये रस्ट लगने के कारण, ये रस्ट के कारण इसमें थोड़ी कनेक्टिविटी जो है इसमें वैल्यू कुछ ज़्यादा आ रही है, बट ये सही है, कनेक्टिविटी आ रही है कॉइल में। अब हम जो इसकी कॉर्ड है इसे चेक कर लेते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल वाला वायर है। इसको हम यहाँ पे न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे रख के चेक कर लेते हैं। ये देखिए बीप आ रही है, यानी ये बिल्कुल ओके है। अब ये जो लाइन वाला है इसे भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा रेड वाला लाइन का वायर है, फेस वायर, ये भी कंटिन्यूटी बराबर बता रहा है, यानी कॉर्ड के ये लाइन और न्यूट्रल तो बिल्कुल ओके हैं। अब ये अर्थिंग वाला भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए अर्थिंग में भी बराबर कंटिन्यूटी है, कॉर्ड बिल्कुल ओके है, और जो हमारी जो कॉइल है वो भी बिल्कुल सही बता रही है।
अब हम सीरीज से भी आपको इसकी जो कॉइल है, हीटर कॉइल, उसे और ये कॉर्ड को चेक करके बता देते हैं सीरीज से किस प्रकार से चेक करते हैं। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हीटर कॉइल है, इसके टर्मिनल पे हम इसे रख के चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों टर्मिनल हैं, यहाँ पे हम चेक करते हैं। ये देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है, ये हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, यानी कॉइल ओके है। अब जो न्यूट्रल वाला वायर है, इसे हम चेक कर लेते हैं। इस वाले टर्मिनल पे हम रखेंगे पिन पे, और यहाँ पे ये देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है, ये ओके है। अब ये लाइन वाला वायर है, इसे भी चेक कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल ओके है। अर्थिंग वाले को भी चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है। देखिए अर्थिंग से भी कोई शॉर्टिंग नहीं हो रही है, मतलब बाकी सब ओके है इसमें। तो इसका जो न्यूट्रल वाला जो वायर है, ये बर्न हो गया है, स्पार्क होके पूरा जल गया है, और जो पानी की भाप बन के यहाँ पे पूरा रस्ट आ गया है। तो इसे अच्छी तरह से हम क्लीन करेंगे और वायर को अच्छी तरह से छील के, और फिर हम यहाँ पे इसे लगाएंगे। देखिए हमने इसे न्यूट्रल वायर को अच्छी तरह से छील के यहाँ पे फिट कर लिया, इसे अच्छी तरह से टाइट कर लिया है। और साथ में इसमें जो रस्ट लगी हुई थी उसे भी हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। ये हमारे देखिए न्यूट्रल वायर ब्लैक वाला, और ये रेड वाला फेस का या लाइन का वायर, ये यहाँ से अच्छी तरह से हमने इसे कनेक्ट कर लिया है, और अर्थिंग भी प्रॉपर कनेक्ट है। तो अब हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम आपको मीटर से दोबारा चेक करके बताएंगे, फिर सीरीज बल्ब से हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर से हम पहले टेस्ट कर लेते हैं इसे। तो कॉइल को चेक कर लेते हैं पहले। ये देखिए 55 करीब ओम्स आ रहा है, कॉइल में वो बीप भी आ रही है। और यहाँ पर भी हम कॉर्ड के जो लाइन न्यूट्रल वाला जो टर्मिनल है, 3 पिन टॉप पर भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी आपका 56 करीब ओम्स आ रहा है, यानी हमारी जो कॉइल है बिल्कुल ओके हो गई है। अब हम इसे अच्छी तरह से पूरा फिट करके फिर वापस चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि ये गर्म हो रही है कि नहीं। तो इसे हम पूरी तरह से फिट कर लेते हैं। इसके सारे स्क्रू हम यहाँ पे लगा लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से टाइट कर लिया है, फिट हो गई है ये हमारी। अब हम इसे एक बार फाइनली फिर से चेक कर लेते हैं। मीटर से हम वापस ये जो हमारा 3 पिन टॉप है, इसकी लाइन न्यूट्रल पे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 56 ओम्स और बीप भी आ रही है। पहले हम चेक कर रहे थे तो कुछ 100 ओम्स से ऊपर कुछ रेजिस्टिविटी आ रही थी, कनेक्टिविटी, और साथ में बीप नहीं आ पा रही थी। कुछ रस्ट के कारण कुछ उसमें रेजिस्टेंस बन रहा था, इस कारण से। अब देखिए बिल्कुल क्लियर आपका कनेक्टिविटी आ गई है। और अब हम आपको साथ में अर्थिंग को भी चेक कर लेते हैं। देखिए अर्थिंग भी हमारी बिल्कुल प्रॉपर है, और लाइन से अर्थ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। न्यूट्रल से अर्थ पे भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये देखिए ये बिल्कुल ओके है। ये देखिए अब हम इसी प्रकार से सीरीज में भी चेक कर लेते हैं।
तो अब हम लाइन न्यूट्रल जो टर्मिनल है वहाँ पे सीरीज से चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा बल्ब ग्लो करने लगा है। ये देखिए थोड़ा सा डिम ग्लो करता है और ये डायरेक्ट में ज़्यादा ग्लो करता है। इसी प्रकार से हम लाइन से बॉडी पे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे ही न्यूट्रल से भी हम बॉडी पे चेक कर लेते हैं। देखिए किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं है। और अर्थिंग से हम बॉडी पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बल्ब ग्लो करना चाहिए। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी ये हमारी जो रॉड है बिल्कुल ओके हो गई है। अब हम इसकी थोड़ी हीटिंग भी चेक कर लेते हैं। तो चूंकि हम सीरीज़ में चेक कर रहे हैं तो थोड़ी सी देरी में ये हीट होगा, बट हीट होना शुरू हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं हाथ रख के। हाँ, हीटिंग इसमें थोड़ी थोड़ी हीटिंग आने लगी है। अब हम इसे थोड़ा सा डायरेक्ट में लगा के फिर चेक करते हैं। इससे हमें डायरेक्ट में अब हम थोड़ा हीटिंग चेक कर लेते हैं। बराबर हीट होने लगा है ये। डायरेक्ट में ज़्यादा देर नहीं है आपको लगाना है। ये पानी में ही डाल के प्रॉपरली चेक किया जाता है। तो डायरेक्ट यदि आप इस तरीके से चेक करेंगे तो कुछ ही सेकंड के लिए बस लगा के आप ऐसे ही हीटिंग देख सकते हैं, हीट हो रहा है कि नहीं। ये बराबर हीट होने लगा है। तो इस प्रकार से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक इमर्शन वाटर हीटर बिल्कुल ओके हो चुका है। ये पूरी तरह से काम करने लगा है, हीटिंग भी होने लगा है। ये इसकी कॉइल हीट हो रही है। तो ये पूरी तरह से ओके हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।